चूबिया चरक्कम का फिर से आपको आदाब, सलाम, नमस्कार। अजी हुआ ये कि आज जब मैं स्विमिंग करके वापस आ रहा था तो मेरे दिमाग में खलल पैदा हो गया कि बिकनी पे इतना शोर क्यों। और ख़ास तौर पर जब हमारी कोई बॉलीवुड की फिल्म रिलीज होती है और गलती से उसमें हीरोइन बिकनी डाल ले तो सारा मीडिया सारी खबरें छोड़कर उस बिकनी के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। सारी खबरें गायब हो जाती हैं। हीरोइन ने बिकनी क्यों पहनी, कैसे पहनी, उसमें क्या दिखा क्या ना दिखा, बस पूरे के पूरे सारे चैनल इसी पे टूट पड़ते हैं। अरे बिकनी ना हुई, न्यूक्लियर बम हो गया। समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ यूके में रहता हूँ, रोज़ स्विमिंग करने जाता हूँ, अच्छी से अच्छी सुंदर लड़कियाँ, बुजुर्ग, सब तरह की लड़कियाँ बिकनी डाल के मेरे साथ ही खड़ी होकर शॉवर लेती हैं, फिर मेरे साथ स्विमिंग करती हैं। यहाँ तो कोई शोर शराबा नहीं होता, बिकनी का नामो निशान तक के बारे में कोई जिक्र नहीं करते। एक हिंदुस्तान है कि 100 फिल्मों में एक फिल्म में अगर गलती से किसी खूबसूरत हीरोइन ने बिकनी पहन ली तो उसकी तो बस समझ लीजिए कि छुट्टी। क्यों ऐसा भाई? एक हमारे सुभाष घई हैं, बहुत जीनियस डायरेक्टर माने जाते हैं। लोग कहते हैं कि राज कपूर के बाद वही शोमैन है। अब उन्होंने भी अपनी एक फिल्म में बिकनी का नाम बदल के उस पर गीत रख लिया, चोली के आगे क्या है, चोली के नीचे क्या है। अरे भाई, सारी दुनिया को पता है कि चोली के अंदर क्या होता है और चोली के नीचे क्या होता है। उसमें इतना बखान करना एक खूबसूरत माधुरी दीक्षित का अपमान करना, मैं तो यूँ कहूँगा कि उसकी खूबसूरत सुंदरता को छोड़ के उसकी चोली के पीछे लगे हुए हैं, गाना गाया जा रहा है वाहियात किस्म का। क्यों क्यों बिकनी को हम इतनी ज़्यादा एक बड़ी बात मान लेते हैं? अरे उसने बिकनी पहन ली, उसने बिकनी पहन ली तो क्या हुआ भाई, बिकनी भी तो एक ड्रेस है। लेकिन लोगों का ध्यान उससे हटकर उस वाहियात पेटीकोट की तरफ नहीं जाता जिसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हम भारतीय करते हैं। अगर कभी आप हरिद्वार गए हों गंगा स्नान करने, या इलाहाबाद गए हों, या बनारस के घाट पे पहुंचे हों, तो आपने देखा होगा हजारों असंख्य औरतें उस पेटीकोट में अपने आप को छुपा दुआ के पानी में घुसी होती हैं। और वो पेटीकोट किस तरीके से तैर रहा होता है और उसमें क्या क्या नज़र आ रहा होता है, वो जितने भी पुरुष वहाँ पे नहा रहे होते हैं, जो अपने पापों को धोने आए होते हैं, वो अपनी आंखों से पापों को और बढ़ा रहे होते हैं। अब मुझे बताइए, इस तरह से पेटीकोट पहनकर पानी में घुसना वो ज़्यादा दोषपूर्ण है या खूबसूरती ढंग से बिक्री के साथ पानी में जाना ठीक है? ये तो आपकी अपनी आंख की समझ होनी चाहिए। बिकनी के पीछे सुंदरता को देखने की कोशिश कीजिए, और बिकनी पे इतना शोर शराबा करना भाई अपने तो समझ में नहीं आता। समझ नहीं आता कि अगर आप कभी हमारे पुराने अजंता की मूर्तियां देखें, अलोरा की मूर्तियां देखें, या हमारे पुराने देवी देवताओं के वस्त्र देखें, तो आप सब ध्यान से अगर देखें तो उनके वक्षस्थल पर जो भी पड़ा होता है वो एक खूबसूरत बिकनी का नमूना होता है। और आप यकीन कीजिए उसमें वो कितनी सुंदर लगती हैं, कितनी शालीन लगती हैं। हमें तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है। भगवान ने सौंदर्य बनाया, उस सौंदर्य को किस तरीके से गठन करके लोगों के सामने प्रदर्शन करना है, ये हर औरत का अधिकार है। इसमें क्या बुराई है? वो देखिए कि बिकनी के अंदर भी अश्लीलता ना हो। और मैं ये मानता हूँ कि मुझे तो यहाँ यूके में रहते हुए 5 साल हो गए हैं, मैंने तो ऐसी कोई भी बात अश्लील नहीं देखी कि आपने बिकनी पहन ली तो आप अश्लील हो गए, बिकनी पहन ली तो तूफान खड़ा कर दिया। ऐसी कोई बात यहाँ नहीं होती, बड़ी मामूली सी बात है। फिर हिंदुस्तान में बिकनी बाजी पे इतना शोर क्यों? और ख़ास तौर पे गलती से कोई फिल्म में लड़की पहन ले। याद है आपको, बहुत साल पहले शर्मिला टैगोर ने पहली मरतबा जब बिकनी पहनी थी एक फिल्म में, तो हो हाहाकार मच गया था।
अरे शर्मिला टैगोर क्या बिकनी बिकनी पहन ली उसने, बिकनी पहन ली। खैर उस जमाने में एक बात तो अच्छी थी कि मीडिया इतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता था। वो सिर्फ मैगजीन छपा करती थी, उसमें कहीं एक आधी तस्वीर छप गई, दैट्स ऑल। लेकिन अब किसी को पता चल जाए कि फलाने सेट पर एक हीरोइन ने बिकनी पहनी हुई है, ये सारे चैनलों ने आपस में ऐसी सांठ गांठ कर रखी है, आपस में न जाने कहाँ से मिल लेते हैं, सारे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। सारे न्यूज़ चैनल पर एक ही प्रोग्राम शुरू हो जाता है, बिकनी बाजी, बिकनी की कलाएं, बिकनी कैसे दिखाएं, बिकनी के पीछे क्या है, बिकनी के नीचे क्या है। अरे क्या बकवास है सब। दुनिया भर के बड़े बड़े मसले छोड़कर इस छोटी सी बिकनी पर हम अपने सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। मुझे तो आज भी शर्म आ रही है कि मैं आपसे बिकनी पे बात कर रहा हूँ। ये कोई विषय नहीं है जिस पर बात की जाए, लेकिन कभी कभी मुझे आज झुंझलाहट सी हुई। मैंने देखा यार यहाँ पर तो लोग इन चीज़ों को बड़ा मामूली ले रहे हो, हमारे देश के अंदर ये छोटी सी बात हो जाती है तो तूफान खड़ा हो जाता है। मौका लगता है तो लोग पार्लियामेंट में भी ये सवाल खड़ा कर लेते हैं, उसमें भी मजे लेने शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, बिकनी ये समझिए कि एक ड्रेस है, उसको ड्रेस नज़रिए से देखिए, उसकी खूबसूरती को देखिए। ये मत देखिए कि उसके अंदर अश्लीलता है, कोई अश्लीलता नहीं है। आपकी आंखों में सौंदर्य होना चाहिए, देखने का नज़रिया होना चाहिए। तो देखिए कितनी अच्छी लगती हैं बिकनी में लड़कियां या औरतें या बुजुर्गें। मेरा तो सौभाग्य है कि इस देश के अंदर मुझे बिकनी में मैंने बहुत 50 60 70 साल की औरतों को भी देखा है अपने साथ नहाते हुए, जवान लड़कियों को भी देखा है, छोटी बच्चियों को भी देखा है। लेकिन मजाल है कि किसी की आंख में कोई अश्लीलता टपकती हो, बड़ी मामूली सी एक साधारण सी चीज़ बन के रह जाती है। और हमारे देश में 100 फिल्मों के बाद 101वीं फिल्म के अंदर जब एक लड़की गलती से बिकनी डाल लेती है तो उसकी जान ले लेते हैं। वो एक मलका शरावत है बेचारी, भाई उसको भगवान ने सौंदर्य दिया है, वो उसको दिखाना चाहती है और बड़े ढंग से दिखाती है। मैंने उसको कभी अश्लीलता से दिखाते हुए नहीं देखा। उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, कहीं देखो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। भैया ये सब चीज़ें छोड़िए, अच्छी आंख के साथ इन वस्त्रों को ढंग से देखिए। बिकनी बाजी के बारे में ये जो गंदे गंदे आपके ख्यालात हैं, वाहियात ख्यालात, इनको अपने दिमाग से निकालिए और देखिए कि बिकनी के आगे भी कोई जहां है। बिकनी बाजी तक अपना दिमाग मत चाटिए। और बिकनी बहुत मामूली एक साधारण सी चीज़ है, इसको साधारण ही रहने दीजिए। हाँ, अभी मैं अगली बार आपके ऊपर एक बहुत बड़ा विषय लेकर आपसे जिक्र करने आ रहा हूँ, और वो है चुंबन, किस। बड़ा 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 शराबा, शोर शराबा इसके ऊपर भी पड़ा हुआ है, लेकिन अभी नहीं, अगली बार। फिलहाल बिकनीबाजी की बातें बंद कीजिए और फिल्मों का मजा लीजिए और सौंदर्य पान कीजिए। ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। धन्यवाद।